22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बातचीत में कहा कि अभिजीत मुहूर्त से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। करीब 80 सेकंड का मुहूर्त होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद भारत विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि देखा जाए तो उससे पहले 30 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर करोड़ों की सौगात वो यहां के लोगों को देंगे। लेकिन देखा जाए तो 22 जनवरी को चूंकि विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी वो बेहद कम समय का, तकरीबन 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त होगा, जब रामलला को एक बार फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के गर्भगृह में की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज हैं। महाराज जी, कहा जा रहा है कि तकरीबन 80 से लेकर 84 सेकंड का समय होगा जब भगवान राम को एक बार फिर से वहां स्थापित किया जाएगा। क्या खासियत है इस मुहूर्त की और इतना छोटा समय क्यों रखा गया है? देखिए, वो तो हम लोग शास्त्र के अनुसार समय निकालते हैं और समय बताते हैं। वास्तविकता यह है कि भगवान के कार्य में 24 घंटा समय होता है, जब भी करो, क्योंकि विघ्न उनके सामने आता नहीं, विघ्न ही दूर कर देते हैं, उनके नाम से दूर हो जाता है। लेकिन लोग को दिखाने के लिए भाई जो सब अच्छी मुहूर्त है उसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ऐसे ही मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा जैसा हो रही है वैसे ही जोगी मोदी प्रधानमंत्री जी के आने पर शिला पूजन और भूमि पूजन हुआ था और उसी जगह आज भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ। निर्विघ्न पूर्वक किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। उसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में होगी और इसका परिणाम यह होगा कि किसी प्रकार कोई बाधा नहीं आएगी और सकुशल और सानंद यह पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए विद्वानों के द्वारा जो निकाला गया समय है उसी समय में रामलला का वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होगा और 22 जनवरी को और प्राण समय वही है जो आपने अभी बताया, क्योंकि एक अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त का समय बहुत कम होता है, उसी अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक सवाल महाराज जी, ये कहा जा रहा है कि जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी कहीं ना कहीं इस मुहूर्त में पूजा होने से जो भारत है विश्व गुरु की राह पर और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। देखिए, यहाँ तक कि आप समझ लें कि जिस दिन रामलला वहाँ स्थापित हो जाएंगे, प्रतिष्ठित हो जाएंगे अपने भव्य मंदिर में, उसी समय पूरे देश में भव्यता आएगी और जो हमारे बीच में किसी प्रकार से तनाव है, कष्ट है या किसी प्रकार के और यह बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। और जैसा हम लोग घोषणा कर रहे हैं जो ये इसी समय हो जाना चाहिए। तो दो देश जो है वो तो हो गए इस्लामिक, लेकिन जो इसमें हिंदू राष्ट्र के भारत के विकास में कहीं ना कहीं वो बाधाएं भी दूर होंगी। बहुत बाधाएं दूर हो गई हैं, कुछ थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं, क्योंकि कोई भी धार्मिक कार्य करिए तो उसमें बाधा आती है। तो ऐसे धार्मिक कार्य जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की है और इसको कुछ लोगों ने तो भगवान को नकार दिया है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी कहा है। तो ऐसी स्थिति में कहने वाले जो भी कहें, लेकिन जिसमें भगवान में जिसकी आस्था है, विश्वास है, वह उसका विश्वास वास्ता फलीभूत हो रहा है। और जैसे कि राजनीति के दृष्टि से देखिए तो जिस प्रकार से भाजपा सरकार अपने आगे बढ़ रही है वो राम की कृपा से, ऐसा कहा जाता है, घोषणा भी होती है, जहाँ पर कृपा राम को हुई ता पर कृपा करें सब कोई। जनता इनके अनुकूल है। 3 राज्य की जो अभी विजय हुई है वैसे आगे भी विजय होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो मेरे साथ थे राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिस मुहूर्त में भगवान राम को एक बार फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा, वो मुहूर्त देखा जाए तो भारत के लिए काफी शुभ है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।
अयोध्या में बन रहे भव्य प्रभु श्री राम मंदिर में एटा का भी नाम रोशन होगा, क्योंकि अयोध्या में बन रहे भव्य प्रभु श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर लगने वाला भारत का सबसे बड़ा 2100 किलो का अष्टधातु का घंटा एटा की घुंघरू घंटी की नगरी कहे जाने वाले कस्बे जलेसर में बन रहा है, जो लगभग बनकर तैयार है, जिसमें अब सिर्फ पॉलिश का काम बचा है। ये रिपोर्ट देखिए। भेजा जा रहा है। एटा के जलेसर में जहां पर 2100 किलो का घंटा राम मंदिर के लिए बनाया जा रहा है। आपको बता दें, ये ऐतिहासिक घंटा है जहां राम मंदिर पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन है। और आपको बता दें, ये मुख्य द्वार पर ये घंटा सुशोभित होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए इस घंटे को, जो 21 कुंटल का है, 2100 किलो का। आपको बता दें, ये ऐतिहासिक घंटा है। हिंदुस्तान में कह सकते हैं भारत में पहला ऐसा घंटा है, इतना बड़ा घंटा सुशोभित होने जा रहा है राम मंदिर के द्वार पर। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मंदिरों में लगे घंटों में यह देश का सबसे बड़ा घंटा होगा, जिसके निर्माण में लागत 25 लाख रुपए आई है और 400 कर्मचारी इस घंटे को बनाने में लगे। पिछले 1 साल से अयोध्या के राम मंदिर के लिए जलेसर के मित्तल फैक्ट्री में यह घंटा तैयार हो रहा था। 2100 किलो के घंटे को बनाने में कारीगर दिन रात काम में लगे हुए थे। अष्टधातु के इस घंटे को फिलहाल दिसंबर के महीने के अंत तक अयोध्या के राम मंदिर पहुंचा दिया जाएगा। मेरे साथ में इसके जो जिन्होंने फैक्ट्री के मालिक हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से घंटा तैयार हुआ है। पहले तो क्या नाम है आपका? आदित्य मित्तल नाम है मेरा। मित्तल साहब, ये कितने दिनों में तैयार बनकर के हुआ है घंटा? ये जो है घंटा करीब जो है 4 महीने में बनकर तैयार हुआ है जी। और ये इस घंटे का बड़ा सौभाग्य की बात है, हमारे और आपके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है जी, कि हमारी ये पीढ़ी जो है ये राम मंदिर को बनते हुए देख रही है। और ये जिला एटा और जिला जनपद जलेसर के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ये घंटा जलेसर से बनकर जा रहा है। तो इसमें सौभाग्य क्या ये कही जाए तो हमारी नहीं, हमारे जलेसर की जो मिट्टी है उसकी खासियत है, उसके कारण ये घंटा यहाँ पर बनकर तैयार। कितना वजन है सर? कितना कुंटल का? ये 21 कुंटल का घंटा है। सिंगल 2100 किलो का घंटा है और सिंगल पीस है। इसमें कहीं कोई ज्वाइंट नहीं है। और इसमें जो खनक है वो यहाँ की मिट्टी की वजह से, जो मिट्टी पड़ी हुई सामने, इस मिट्टी के कारण। जलेसर की मिट्टी में ये खासियत है कि जो घंटे में आवाज जो कर्कश पैदा होती है वो कहीं पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड में। ऐतिहासिक घंटे को अयोध्या मंदिर में लगाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घंटा बनाने वाली सावित्री इंडस्ट्री के मालिक आदित्य मित्तल की 2 बार मीटिंग हो चुकी है। अब इंतजार है तो 2100 किलो के इस घंटे के अयोध्या पहुंचने का, जो देश का बिना जॉइंट वाला सिंगल पीस सबसे भारी वजन का 21 कुंटल यानी 2100 किलो के वजन का घंटा होगा। बताते हैं, हिंदुस्तान में पहला ऐसा घंटा, इतना बड़ा घंटा मंदिर में लगने। हाँ, अभी तक तो ये सबसे बड़ा घंटा है जो सिंगल पीस में बना हुआ। जॉइंट में वेल्डिंग में कोई बने हो तो मेरी जानकारी नहीं है। बाकी सिंगल पीस मोल्डेड घंटे सिर्फ यही बनते हैं, इतने बड़े कहीं पर मेरी जानकारी। एक चीज और सामने आई कि ज्यादातर जितने भी घंटे हैं बड़े बड़े, चाहे वो द्वारकाधीश के ले लो और भी जितने भी बड़े बड़े केदारनाथ, बद्रीनाथ, वह यहाँ से ही बन के जाते हैं। केदारनाथ में माननीय मोदी जी ने सबसे सर्वप्रथम दर्शन किए थे, वो वहाँ के लिए घंटा जलेसर से मेरी फैक्ट्री से बन के गया था जी। ये सौभाग्य भी हमको प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा काफी जगह भी हमने ये अपने जो बटेश्वर मंदिर है वहाँ बटेश्वर, वहाँ भी हमने 1400 किलो का एक सिंगल पीस घंटा लगाया है। जगह जगह हमारे द्वारा काफी घंटा भी, हमारे द्वारा ISBT में दिल्ली में एक घंटा लगाया जा रहा है। माननीय LG साहब उसका उद्घाटन कर रहे हैं अभी। कितनी लागत सर इसकी आई? कैसे? ये करीब इसकी लागत 25 लाख रुपए करीब लागत आई है और इसमें करीब 400 लोगों ने करीब काम। एटा की घुंघरू घंटी की नगरी जलेसर पूरे देश में एक ही ऐसा स्थान है जहां छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा घंटा बनाया जाता है और यहीं से पूरे देश में घंटे जाते हैं। ये कहानी भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में घंटों के लिए एटा की ये जलेसर नगरी विख्यात है।
प्रभु श्री राम के मुख्य द्वार पर लगने वाले घंटे को बनाने वाले राम भक्त आदित्य मित्तल के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि उन्हें ये मौका मिला। एक जिला उत्पाद का बना हुआ एक प्रोडक्ट जो है घंटा, वो वहाँ जाकर के सुशोभित होगा, ये जलेसर के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया है कि अतिशीघ्र इसको जो है वहाँ पे स्थापित करने की व्यवस्था की है। ये थे हमारे साथ में आदित्य मित्तल, जो इस कंपनी के फैक्ट्री के मालिक हैं, जिन्होंने जिस तरीके से 2100 किलो का घंटा बना करके एक ऐतिहासिक घंटा बनाया गया है, बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा घंटा होगा। एटा से आरबी द्विवेदी, न्यूज स्टेट, एटा।